أشهد أن لا पाकिस्तान आप चले गए थे, वहाँ आपने 2 साल पढ़ा। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर से आपने पढ़ा। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे। अब्दुल्ला साहब, हाँ, उनसे भी पढ़ा। तो एक देवबंदी आलम थे, अच्छा शरह जामी वगैरह वो पढ़ाते थे। अच्छा। हाँ। तो वहाँ मैंने सुना शायद आपने कुछ किताबों की शायद पंजाबी में ट्रांसलेट करनी शुरू की थी या इस किस्म का वो कुछ? असल में नहीं, एक मेरा साथी था। अच्छा। तो वो कहने लगा कि यार अब्दुर्रहमान जी, उस वक्त मैं नवमीर पढ़ रहा था जी। कहना यार इसका तर्जमा जड़ा है वो पंजाबी भी कर दे शेरां में। अच्छा। मैं कहा जी मैं तो नहीं कर सकता, है मैं फारसी भी इतना नहीं पढ़िया। कहने लगा नहीं है, वो खुद भी बड़ा मतलब आलिम आदमी था। अच्छा। तो उस वक्त फिर कोई 4-5 एक शेर मैं पंजाबी बनाए उससे इब्तदाई तौर। याद है आपको भी? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह याद है। लेकिन अगर मैं कोशिश करता तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि वे उस लाइन में चला जाए। अच्छा। तो वो चंद शेर जो है आपकी नज़र करता हूँ। जी जी। मुस्तामल जो लफ्ज़ अरबी 2 किस्मां ते हुंदा। मुस्तामल जो लफ्ज़ अरबी 2 किस्मां ते हुंदा। जी। मुफरद एक मरकब दूजा जमकर नहवी कहंदा। मुफरद वो जो करे दलालत एक माने ते पाई। मुफरद वो जो करे दलालत एक माने ते पाई। कलमा भी उस आखर नहवी बात सुनी हमराई। 3 किस्मां फिर कलमे दियां वक्खो वक सुनावा। 3 किस्मां फिर कलमे दियां वक्खो वक सुनावा। नाल तो फिर खुदावंद आलम मैं भी रहमत पावा। पहली किस्म जो है कलमे दी इसमें उसनू कहंदे। पहली किस्म जो है कलमे दी इसमें उसनू कहंदे। दूजी फेल ते हरफ तरीजी विच किताब लिखेंदी। मिसाल इसम दी रजुल आखन दूजी फेल सुनावा। जरा भाई अजर बुकैन उस्ताही जिमें किताबों पावा। मिसाल हरफ दी मिन वाइला है रखें याद प्यारे। मुश्त नमूने उस खरवार हुए में कराएं शायद। अच्छा अच्छा। ये चंद शेर जो हैं वह। तो आप रहे, आपकी मादरी ज़ुबान गोजरी ज़ुबान रहे, आप दिल्ली में आपने पढ़ाई की, पंजाबी इतनी कहाँ से आपने सीख ली, इतनी ठोस किस्म की पंजाबी? असल में मैं रहा ना 2-4 साल वहाँ पर। जब जो 2-4 साल में इतनी पंजाबी आदमी पंजाबी बड़ी शानदार जी, क्या बात अच्छा। है। 2-4 साल वहाँ रहा हूँ ना मैं। 1951 में मैंने वहाँ कुरान मजीद अच्छा, पढ़ना उस वक्त की भी शुरू- आपने हाँ, उस सीखी वक्त की वो क्योंकि वो बचपना था और उस वो वक्त बचपना आपने। था और बिल्कुल सही है पंजाबी जो है ठेस। माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह बहुत थे उसमें। लेकिन अफसोस कि मैं इस तरफ तवज्जो ऐसे कोई माशरे में वापस आ गया। जी। अगर कोशिश की होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि पंजाबी में उसका तर्जमा शेरों में भी हो जाता। 65 में आप वहाँ गए, उसके बाद 2 साल वहाँ पे पढ़े। बीवी आपकी यहाँ थी, वो बीमार थी, तो कैसा कोई राब्ता था उस वक्त? कुछ राब्ता नहीं था, बस वो ऐसा ही हो गया कि भाई। तो घर की याद तो आती होगी? याद तो आती थी लेकिन कैसे आए जी। बॉर्डर बंद था। अच्छा। तो जब बाद में थोड़े से ढील हुई जी कि हाँ भाई लोग जा सकते हैं वापस, तो फिर हम वापस। तो वहाँ पे जब 2 साल रहे, वहाँ के आपकी कफालत कौन था या कोई देखभाल या कैसे खर्चा चलता था उस वक्त? गुजरावाला में जी। ये तो वहाँ में मामा जी के साथ था ना। अच्छा, मामा जी मोहम्मद हुसैन साहब के साथ था। मेरी वालदा भी थी उनके साथ। अच्छा अच्छा। फिर जो है जहाँ मैंने उस्तादों से पढ़ा कारी यासीन साहब से। जी जी। वो तो पहले ये दूसरे 2 साल की बात कर रहे हाँ, हैं। दूसरे 2 साल की बात जो है जी, उसके अंदर मैंने वहाँ रहकर जो है अपनी वालदा मेरी मौजूद थी। अच्छा। हाँ जी। उनकी शादी दोबारा जो है वहाँ ही उन्होंने कर ली थी और वही मेरे उस्ताद थे। अच्छा अच्छा। कारी यासीन साहब। जी। हाँ। तो वालिदा साहिबा की वहीं वफात हुई या फिर वापस? वहाँ ही वफात हो गई। कहाँ पे? गुजरावाला। गुजरावाला। कब्र वहाँ पे कभी आप गए, देखा उसके बाद? जी हाँ, ये एक दफ़ा हम गए थे तो हमारे मामा जी जो है ना मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब, जी जी, उन्होंने मुझे लेकर वहाँ बताया था कि ये कब्र है आपकी वालिदा की। जी। तो कैसा मंजर होगा, वालिद साहब शुरू में वफात पा गए, वालिदा बाद में ये तकलीफ़ें 47 65 जंगें। वालिदा जो है वही बयान करती थी जी
कि हम अपनी ज़मीन में जो है ना कन्हैया में दखन एक जगह है जी। तो वहाँ रहते थे मेरे वालिद मोहतरम, और वो पंजाबी में बात करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी ज़ुबान जो है ना पंजाबी में करते थे। तो वो बता रहे थे कि जब आखिरी लम्हात उनके आए, जी। मौत का ताप जो है वो चढ़ा, तो मैंने कहा कि अब हमारा क्या होगा जी। बच्चा मेरा है साथ में, अब क्या करें। मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ अपने बच्चे को, जी। और अल्लाह ताला मेरे कायम मकाम मेरे जानशीन बनाए इस बच्चे को। अल्लाह। ये दुआएं उन्होंने तो माँ बाप की दुआएं जो वो काम करती हैं। जी। फिर वही बात थी कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार से गुज़रना पड़ा, जी। लेकिन अल्लाह ने मुझे तालीम से भी रास्ता किया, जी। और फिर मेरी शादी भी हो गई। फिर अल्लाह 65 में 2 साल आप वहाँ पढ़ने के बाद हाँ। तकरीबन 67 में या वापस कब आए फिर कन्हैया आप? 1967 में हम वापस 67 में आए, वापस आ गया। और उस वक्त ये हालत थी वहाँ वह पर। आपकी बीवी थी यहाँ पे उस वक्त? हाँ भी यहाँ मौजूद है। उनके रहने की वजह से ये हुआ अच्छा। कि हमारी ज़मीनें जो वो अलाट ना हो सके। अच्छा, जो लोग अच्छा। वहाँ चले गए थे वापस आए, उनकी ज़मीनें अलाट हो गई। तो गिला तो उन्होंने किया होगा कि आप छोड़ के चले गए हमें? नहीं, वो अच्छा। नहीं, असल में फिर वो कोई उस मजबूरी, वक्त हालात ऐसे थे। हालात ऐसे थे, ये नहीं किया कि भी चले गए। फिर वापस आ गए आप, तालीम भी मुकम्मल होगी। अब जी। उसके बाद आपका क्या सिलसिला रहा? आप फिर मैंने ये हुआ कि क्योंकि हमारी 67 में। जमात के अंदर उलमा की बड़ी ज़बरदस्त कमी थी, जी। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जी। तो मस्जिद भी हमारी दोबारा तामीर जो है वो हो गई। जी। तो वहाँ बैसियत खताबत जी। में खतीब मुकर्रर हुआ, जी। और उसके साथ जो मदरसा कायम हुआ हमारा दारुल हदीस। दारुल हदीस, जी। तो उसमें पढ़ाने का मौका भी मुझे मिला, तो थोड़ा सा मेरा राब्ता जो है वो फिर दोबारा जो है जी। वो अहले इल्म के साथ हो गया, और फिर पढ़ाई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, और जी। अच्छे अच्छे तालिब इल्म जो हैं आज अपने मकाम पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन वो फारिग हुए। जी। उसमें तो मैंने तकरीबन 67 से लेकर जी। और 2001 तक जो है वो खिताबत वहाँ की। पुंछ में? हाँ, पुंछ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त नौकरियां नहीं थी, गवर्नमेंट नौकरी करी, आप पढ़ाई थी आपकी? असल में मैंने 6वीं में दाखिला लिया तो मेरा दिल ही कुछ ऐसा हो गया। जी। तो 4 जमातें तो मैंने गुजरांवाला में पढ़ी थी। जी। उस वक्त की 4 जमातें लोग पढ़ के हाँ, बड़े बड़े ओहदों पे गए, आप उर्दू लग में जाते? चले गए, वही ने फिर वहाँ से इधर आ गए। जी। जब इधर आ गए तो फिर 5वीं में दाखिला लेने की कोशिश की, तो वो कहने लगे सर्टिफिकेट बताओ। अच्छा। अच्छा, वो कहाँ थी मेरे पास। अच्छा, फिर एक कश्मीरी थे बेचारे, अल्लाह करी के रहमत करे, बड़ी ऊंची पोस्ट पर थे। अच्छा। तो उनके पास हम गए कि ये बात है जनाब साहब, क्या। फिर उन्होंने कहा कि भाई दाखिल कर लो। अच्छा। फिर 5वीं मैंने यहाँ पढ़ी, अच्छा। ये इस्लामिया स्कूल पुंछ में। अच्छा। तो 6ठी में दाखिला लिया, तो दाखिला लेने के बाद मेरा दिल को ऐसा हो गया मुतनफ़्फ़िर कि भाई मैं नहीं। आगे नहीं बढ़ता ये। तो फिर मैं दूसरी तरफ चला गया अरबी में। अच्छा। हाँ, कुछ अरसे के बाद 2-4 साल तो वैसे ही गुजारे। तो उस वक्त ख़ानदान में कोई मुलाजिम था गवर्नमेंट में किसी ओहदे पे? हमारा? जी। नहीं जी, उस कौन था यहाँ पर। जी। हाँ, मुतासर हुए लोग हालात की वजह से, हाँ, बड़े मुतासर, हिजरतें यहाँ वहाँ दर बदर हो गए। दर बदर हो गए, जी। और जमात को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा उसकी वजह से, जी। कि कोई आलिम जो है यहाँ पर उस वक्त कायम मकाम ना रह सका। एक यही थे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब। अच्छा। तो अगर ये सही अंदाज से उस वक्त इस क़यादत को संभालते जी। तो इंशाल्लाह वो रंग वो ना होता जो उसके बाद कई साल तक रहा, कि उलमा की कमी की वजह से अनफियत जो है वो काफ़ी सारी छा गई। जी। जी। मैंने ये भी सुना है कि जब पुंछ में 2 जमातें थी उस वक्त, यानी बरेलवियत का तस्वर, ये देवबंदियत का तस्वर लोगों में नहीं था, या तो बरेलवी थे या अहले हदीस थे। हाँ, तो पुंछ में जो अहले देवबंदियत का या अहनाफ का जो सिलसिला चला है देवबंदियत का, सही अनफियत जो है वो उसका मौलाना गुलाम कादिर गुलाम साहब ने कादिर आकर जो है वो सही का, वरना कुछ और उलमा भी थे। ऐसा मैंने, जहाँ तक मेरा इल्म है, मैंने सुना कि मौलाना गुलाम कादिर साहब जब आए हैं तो सबसे ज़्यादा उनको जो हमदर्दी जताई है उनके साथ वो अहले हदीसों ने जताई है। हाँ, बिल्कुल। शायद आपको याद होगा। जी। और ऐसा वाक़या भी मैंने सुना कि उनके वहाँ पे पथराव भी किया उनके मस्जिद पर, जी जी, तो उसमें साथ अहले हदीस जमात ने दिया। अहले हदीस ने साथ दिया, और एक ही इकट्ठे ही रहते थे। बाद में फिर जाकर थोड़ा सा ये हो गया जी।
कि कुछ नफरत से ऐसी हो गई। लेकिन मसलक की तासुब लोगों में नहीं था उस वक्त शायद। वो नहीं था, लेकिन बाद में थोड़ा सा ये हो गया कि भाई ये जो है जी, अगर हमारे स्टेज पर आएंगे तो बात तो ये कुरान हदीस किताब सुन्नत की बताएंगे, तो फिर तो बात कोई ऐसा ही हो जाएगा मसला। जी, उससे कोई थोड़ा थोड़ा उनके अंदर जो है वो लोगों में कुछ ऐसा हुआ उसकी वजह से। लेकिन उनके साथ लोगों ने दिया कि ये तौहीद की बात करते हैं। हाँ, तौहीद की बात करते हैं। एक दफ़ा ऐसे जलसे में हम चले गए जी, रजौरी में। अच्छा। तो वहाँ पर एक मौलाना थे जो पुंछी के थे जी, तो आज मुझे उनका नाम याद नहीं रहा जी, तो वो मिले मुझे और वो जानते थे कि ये अहले हदीस है। अच्छा। तो कहने लगे मौलाना ठीक है, तो आपने अपना मसलक बता देना। मैंने कहा यार मसलक किताब व सुन्नत है हमारी, और को क्या मसलक था हमारा। जी, जी, यानी लोगों पर असर पड़ेगा कि ये कह दिया कि ये वहाबी जी, या अहले हदीस हैं, तो फिर लोगों पर इतना असर नहीं पड़ेगा। जी, तो अगर इन्होंने वैसे ही किया तो बयान तो ये करते हैं, जी, तो फिर लोगों पर असर होगा। हालांकि कश्मीर में मेरे समझते हैं उनका नाम जी, आप मुझे अच्छा, याद आ गया जी, वो भी मैंने यहाँ तक सुना है कि कश्मीर में या हमारे पुंछ में उस वक्त यानी मसलक के अहले हदीस को बड़ी यानी उस नज़र से देखा जाता था कि लोग बड़ा तासुब था लोगों के अंदर। वो असल में ये था कि भाई बड़ी नफरत थी। अच्छा। मौलवी अब्दुल्ला साहब जो है उनका जिक्र जो है एक दफ़ा मैंने सुना, किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि वो खनेतर से जा रहे थे। अच्छा, अच्छा, तो वहाँ जाणू की बस्ती थी। अच्छा। तो वो कोई नाम नहीं मुझे याद, उसने कहा यार मौलवी तूने तो मेरी ज़मीन ही ख़राब कर दी, ज़मीन नापाक कर दी मेरी ज़मीन। आपकी बात काट रहा हूँ, ये मैंने अपने नाना मोहतरम से भी सुनी ये बात। हाँ। और उन्होंने वो जगह भी बताई कि ये जगह है, ये जगह है। जी जी जी। तो फिर मौलवी अब्दुल्ला साहब बड़े ज़बरदस्त मतलब है कि ऐसे थे। लेकिन आपने जब आपने अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसे उन लोगों से पढ़ा, मौलाना अब्दुल सलाम बस्तवी, मौलाना तकरीर, और ये वो लोग थे कि जो किताब व सुन्नत के उस वक्त के बड़े अब्दुल समद रहमानी साहब, तो ज़ाहिर बात है आपको तो उनकी शख्सियत से आप मुतासिर होंगे, और इसीलिए आपने उस वक्त मुश्किल हालात में पुंछ की सरजमीन पे काम किया और कभी मसलक को आपने नहीं छोड़ा या मसलक के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। हालांकि आप चाहते तो दूसरी किसी तंजीम में भी जा सकते थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मेरे वालिद मोहतरम की दुआओं का नतीजा था। जी, जी, कि मेरा पढ़ना जो है वो बड़ा मुख्तसर रहा जी, लेकिन बोलने का जो ढंग था तो दूसरे लोग जो हैं वो भी एतराफ़ करते थे कि यार बहुत अच्छा कहते हैं। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।